औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान आपका भाई हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, ये आज एक ऐसा तोहफ़ा दे रहा हूँ आपको, एक ऐसा नुस्खा दे रहा हूँ जिन लोगों की अभी शादी हुई है नई नई, 1 साल के, जैसे कि मिसाल के तौर पे शादी को 1 साल हो गया, 6 माह हो गए हैं। ये उन लोगों के लिए भी एक ख़ास तोहफ़ा है। उनकी जितनी भी कमज़ोरी हैं, क्योंकि जिन की शादी होती है ना, नई नई शादी, वो बेचारे ज़रा ज़ोर लगाते हैं कि जी अगर हमल ना हुआ तो लोग हमें कहेंगे कि जी ये तो नामर्द है। तो उन लोगों के लिए फिर जब वो ज़ोर लगाएंगे तो उनको साफ ज़ाहिर कमज़ोरी हो जाती है, मसाने के भी जिस्मानी भी कमज़ोरी हो जाती है। ये उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा है मेरे भाइयों। आंख बंद कर इसको बनाकर खाओ। जिनको कसरत एहतलाम की शिकायत रहती है, जो सफ़ेद पानी के कतरे आते हैं, जो हमारे दोस्त अपनी बीवी के करीब जाते हैं तो सफ़ेद पानी लेज़दार के कतरे पानी आना शुरू हो जाता है, नफ्स ढीला ढीला रहता है, उन लोगों के लिए बेहतरीन लाजवाब ये चीज़ है। और जितने हमारे नौजवान नई शादीशुदा हैं वो भी खा सकते हैं, ये अपनी बीवी को भी खिला सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे हर वक्त कपड़े पलीत हो जाते हैं, नापाक रहते हैं, ये वो लोग भी इसे खा सकते हैं। लेकिन जो ख़ुसूसन ये मेरा एक तोहफ़ा है उन लोगों के लिए जिन्होंने नई शादी की है, दूल्हा है या दुल्हन है, मर्द औरत दोनों इसको इस्तेमाल करें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको आप 25 दिन इस्तेमाल करेंगे, इसका रिज़ल्ट देखेंगे और इंशाअल्लाह आप मुझे दुआ दोगे। तो नुस्खे के अज्जा कुछ यूँ हैं: कुश्ता बैज़ा मुर्ग 20 ग्राम, कुश्ता सदफ़ 10 ग्राम, कुश्ता कली 20 ग्राम। अगर मैं जो अपने नुस्खे में डालता हूँ तो कली वो डालता हूँ जो हमने भांग में मारी हुई है, इसको भांग में बनाया हुआ है। आपके पास या किसी अच्छे हकीम से ले लें। मेन चीज़ है कि देखें कि कुश्ते सही हों, इसमें मिलावट ना हो। ये तीनों कुश्ते ले लें: बैज़ा मुर्ग 20 ग्राम, सदफ़ 10 ग्राम और कुश्ता कली 20 ग्राम। 50 ग्राम छोटी इलायची ले लें, 50 ग्राम तबाशीर ले लें, ज़हरा महर ख़ताई 50 ग्राम ले लें और मिस्री इसमें 60 ग्राम मिक्स करनी है। ज़्यादा नहीं करनी, जैसे कि हम पंसारियों के पास जाते हैं वो कहते हैं जी दुगनी डाल दो, नहीं। आप इसको पाउडर बनाओ। पाउडर बनाकर एक बात का ख्याल रखना है, गरम चीज़ों से, चटनी से, लीमू खाने से, खट्टी चीज़ों से परहेज़ रखना है। इसको आपने, इसकी खुराक यह है, 1 ग्राम की आपने पूड़ियाँ बनानी है। 1 ग्राम से कम ना हो, ज़्यादा ना हो। आजकल के वो है ना छोटे कांटे वज़न करने वाले, ग्रामों वाले, आप उस पर बना सकते हैं, वरना आप अंदाजे पे बना सकते हैं। 1 ग्राम की आपने पूड़ी बनानी है। सुबह शाम 1 पूड़ी दूध के साथ खानी है। जो नए शादीशुदा हैं, बात को ज़रा समझना, जो नए शादीशुदा हैं जोड़ा, वो मियाँ बीवी सुबह शाम 1 पूड़ी दूध के साथ खाएं और खाना खाने से पहले खाएं। आधा घंटा बाद में खाना खा सकते हैं। जिन लोगों को एहतलाम की शिकायत रहती है वो इस पूड़िया को सुबह शाम निहार मुँह शरबत बाजूरी के साथ खाना है।
ایک گلاس میں 2 چمچ شربت بازوری ڈال دیں اس پانی کے ساتھ. اور جو حضرات بیوی کے پاس جاتے ہیں ان کے قریب جانے سے سفید پانی کی رطوبت نکلنا شروع ہو جاتی ہے، کپڑے ناپاک رہتے ہیں، نفس ڈھیلا ڈھیلا رہتا ہے، وہ لوگ اس کو پانی کے گلاس میں 2 چمچ شربت بازوری ڈالیں، 2 چمچ عرق سونف، عرق بادیان جسے کہتے ہیں، یہ ڈالیں. اس پانی کو حل کر کے 1 پوڑی صبح 1 پوڑی شام کو استعمال کریں. انشاءاللہ العزیز میرے بھائیوں، اس کو 20-25 دن اگر کھا لیں، جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے انشاءاللہ حمل ہو جائے گا، ان کی جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب میاں بیوی جمع کرتے ہیں، جیسے مرد میں کمزوری اور سفید پانی کے قطرے کمزوری کی وجہ سے آنے شروع، ایسے عورت کو بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ ہم دلہن گھر لے آئے اپنے بچوں کی شادی کر کے، اور جو وہ گھر کی مالکن ہو گئی، جو ہماری بزرگ ماں ساس ہو گئی اس کی، تو اس نے فوراً اس کو پیروں کے پاس، بابوں کے پاس، جی پانی دام کر دو، بچہ نہیں ہو رہا. تو ان سے میری درخواست ہے کہ آپ یہ نسخہ بنا کر ان کو استعمال کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو، جیسے ہماری یہ مستورات، ہماری مائیں یا ہماری بہنیں یا ہماری دلہن یہ گھر میں ہیں، ان کو بار بار ڈاکٹر، حکیموں اور دائیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ پاک اس کے راز کو راز رکھ کر ان کو اولاد دے دے گا. آپ اس کو استعمال کریں. جن لوگوں یہ نہیں بنا سکتے، ان کے پاس کچھ تجارت صحیح نہیں ہے، تو آپ مجھ سے منگا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو صحت دے. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ.